हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लव फॉर प्लांट। आप जो ब्यूटीफुल सा प्लांट देख रहे हो, ये सजावटी प्लांट नहीं है। इट्स अ लाइफ गिविंग प्लांट जो हमें ऑक्सीजन देता है और हमारे इन्वायरमेंट की आसपास की जितनी भी ज़्यादा हानिकारक जो गैसें होती हैं उन्हें अब्जॉर्व करता है और उसके बदले में हमें फ़िल्टर्ड ऑक्सीजन देता है। वो भी 24 घंटे लगातार हमें फ़िल्टर्ड ऑक्सीजन देता है। और हम इसको हमारे घरों में लगाते हैं तो हमारे घर में जितनी भी गैसें रहती हैं उन सबको ये अब्जॉर्व कर लेता है। ऐसा नहीं कि हमारे घरों में गैसें नहीं रहती, हमारे घरों में बिल्कुल भी कोई प्रदूषण या कुछ भी नहीं रहता। हम कितनी भी साफ़ सफाई कर ले लेकिन फिर भी हमारे घरों में बहुत ज़्यादा गैसेस रहती हैं। आजकल हम एक तो प्लास्टिक का यूज़ हमारे घरों में, हमारे किचन में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इवन यूँ कहें कि हमारे गार्डन में देखिए, मैंने तो प्लास्टिक के गमलों में ही अपने प्लांट लगा रखे हैं। तो ये जो प्लास्टिक का यूज़ बढ़ा है, इसी वजह से जो बेंजीन जो गैस है वो रिलीज़ होती है। और बेंजीन जो गैस होती है वो मेनली प्लास्टिक के यूज़ की वजह से ही होती है। प्लास्टिक का यूज़ तो आप जानते होंगे, हमारे घर में, हमारे किचन में बहुत ही ज़्यादा होता है। स्टोरेज का हर सामान आजकल हमारा मोस्टली प्लास्टिक के हम कंटेनर में, डिब्बों में रखते हैं। हमारे टिफ़िन्स प्लास्टिक के होते हैं। हमारा हर तरह का जो क्रॉकरी होती है आजकल उसमें भी प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गया है। इस तरह से बेंजीन जो होती है वो हमारे घरों में बहुत ज़्यादा निकलती हैं। अगर हमने ये प्लांट लगाया है तो जितनी भी जो बेंजीन की गैस है वो सब हमारा प्लांट अब्जॉर्व कर लेता है। हमारे घर की किचन से और भी ज़्यादा जब हम कोई सब्ज़ी बनाते हैं, हम खाना बनाते हैं तो उसके जो हम तेल का यूज़ करते, तेल जब ओवर हीट हो जाता है तो ओवर हीट होने की वजह से भी उसमें आप देखेंगे कुछ गैस टाइप का कुछ निकलता है। वो भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होती है। वो चीज़ें भी, उन सबको भी ये प्लांट अपने अंदर अब्जॉर्व कर लेता है। इस वजह से भी इस प्लांट को हम प्राणदायक कहते हैं, प्राणवायुदायक कहते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छी ये हमें ऑक्सीजन देता है, 24 हावर्स देता है। इसलिए हम इस प्लांट को लगाना प्रेफर करते हैं हमारे घरों में। स्नेक प्लांट एक बहुत ही ज़्यादा हार्डी, इजी टू मेंटेन या फिर लो मेंटेनेंस प्लांट होता है जिसको बिल्कुल भी देखभाल की ज़रूरत नहीं रहती। इजीली ये प्लांट एक प्लांट से दूसरा प्लांट होता रहता है। अगर आप बहुत ज़्यादा इस तरह से बड़े प्लांट्स को अगर आप नर्सरी से ख़रीदेंगे तो देखिए, इस प्लांट की, इतने बड़े हेल्दी और बड़े प्लांट की कीमत अगर आप एक गमले में लेंगे तो आपको 300-400 रुपये पड़ेगी। लेकिन अगर आप इसको प्रोपोगेशन से लगाते हैं या डिवाइड करके लगाते हैं तो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इसके लिए आपको बिल्कुल भी पे नहीं करना रहेगा। इस प्लांट को लगाना बहुत ही आसान है। हमें चाहिए बस इस प्लांट की एक इस तरह की एक मैच्योर लीफ और हम उससे इसको आसानी से लगा सकते हैं। अगर हमारे पास ये प्लांट काफ़ी दिनों से हैं तो इसकी जो रूट्स होती हैं, रूट्स में से प्लांट ऑटोमेटिक ही डिवाइड होता रहता है। ये देखिए, इस तरह से इस डिब्बे में एक प्लांट लगाया हुआ था। आप देख सकते हैं किस तरह से गोल डिब्बा था, लेकिन इसमें से नीचे से 2 बेबी प्लांट्स आ रहे थे। तो देखिए, डिब्बा भी थोड़ा सा इस तरह से यूँ कहेंगे टेढ़ा हो गया है क्योंकि इसको यहाँ पर आने के लिए जगह नहीं मिली। इस तरह से बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट रहता है। ये अपने आप को किसी भी कंडीशन में सर्वाइव कर लेता है, अपने आप को लगातार मल्टीप्लाई करता रहता है। इसी तरह से मैं आपको एक और प्लांट दिखाती हूँ, स्नेक प्लांट, जो किस तरह से मल्टीप्लाई हुआ है। ये देखिए, ये वाला प्लांट मैंने इस तरह पॉली बैग में लगा कर रखा था। कटिंग मेन प्लांट ये वाला था इसका, और इसके देखिए बेबी प्लांट्स, इसको स्पेस नहीं मिला तो यहाँ से हमारा जो पॉली बैग है वो थोड़ा सा उस पॉली बैग में से किस तरह से निकल कर बाहर आ गया है। ये इस तरह से आप इजीली इसको प्रोपोगेट भी कर सकते हैं आपके घर में। आपको इसको कोई एक्स्ट्रा पे भी नहीं करना रहता है। आपको इसको इसका जो लीफ प्रोपोगेशन रहता है वो दिखाती हूँ कि हम कैसे इसको पत्ते से भी हम प्रोपोगेट कर सकते हैं। पत्ते से प्रोपोगेट करने के लिए हमें चाहिए इसका एक मैच्योर इस तरह से बड़ा लीफ। हमें इसका जो छोटा अभी लीफ आया है वो नहीं लेना। अगर हम इसका मैच्योर लीफ लेंगे तो ही हमारा जो प्रोपोगेशन की रेट है वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहती है। इस तरह से हम कोई भी एक पत्ता ले लेंगे। इस तरह से देखिए, प्रोपोगेशन के लिए मैंने ये वाला एक जो पत्ता है काफ़ी मैच्योर है, हेल्दी है, उसको यूज़ किया है। इस तरह से आप भी कोई भी कटिंग के लिए कोई भी जो आपका इन्फेक्टेड ना हो, ख़राब पत्ता ना हो, थोड़ा मैच्योर हो प्लांट का पत्ता, वहीं ले। इस तरह से पत्ता ले लेंगे और उसके हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। टुकड़े हमारे 2 से 2.5 इंच तक के हों तो काफ़ी है। अब हम इनको एक साथ एक लाइन में रख देंगे। हमें ये याद रखना है कि जो हम टुकड़ा लेते हैं किसी भी कटिंग का, जो स्नेक प्लांट की, उसको हमें ये ध्यान रखना है कि उसमें जो प्लांट में जो रूट की तरफ एरिया था वो हमें नीचे मिट्टी में ही लगाना है और जो ऊपर की तरफ जो पत्ते का जो एरिया था वो हमें ऊपर ही रखना है।
ये याद रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्नेक प्लांट के प्रोपगेशन के लिए। इस तरह से हम छोटे छोटे इसके काफ़ी सारे टुकड़े कर लेंगे। हमें जितने भी टुकड़े लगाने हैं स्नेक प्लांट के उतने, एक जो आप पत्ता लेते हैं एक पत्ते में आपके करीब 4-5 आप टुकड़े आराम से कर सकते हैं, इजीली ग्रो हो जाएंगे। इस तरह से मैंने मिट्टी पहले से ही सोइल प्रिपेयर करके रखी हुई है। इसको हमें कुछ भी नहीं करना, सिंपली इन सारी जो कटिंग्स हमने कट की हैं उनको इस तरह से 1 बाय 1 करते हुए लगा देंगे। लगाने के बाद हम सिर्फ इसमें पानी डाल करके इसको छाया वाली जगह पर रख देंगे 2-4 दिनों के लिए। 2-4 दिनों के लिए इसमें पानी नहीं देंगे, एक बार पानी देंगे वहीं इसके लिए काफ़ी रहेगा। इसके बाद हम इसको फुल सनलाइट में रख सकते हैं, लेकिन फुल सनलाइट में रखने के बाद भी हम इसमें ओवर वाटर बिल्कुल नहीं करेंगे, सिर्फ थोड़ा थोड़ा पानी देंगे। और उसके बाद देखेंगे कि 5-6 महीने बाद जो हमारा रिज़ल्ट है वो कुछ इस तरह का रहेगा। हमारे जितने भी प्रोपोगेट किए हुए प्लांट हैं वो इतने बड़े हो चुके होंगे आराम से। देखिए, ज़रूरी नहीं कि आप जो उतनी भी कटिंग्स लगाते हैं, अगर आपने 10 कटिंग लगाई तो 10 की 10 आपकी सक्सेस हो जाएं। हो सकता है 1-2 कटिंग कई बार ख़राब भी हो जाती हैं। इस तरह से देखिए मैंने जो कटिंग्स लगाई थी वो काफ़ी अच्छी ग्रो हो चुकी हैं। कटिंग को अब हम अलग अलग कर लेंगे। मैंने यहाँ पर जितनी भी कटिंग्स लगाई थी लगभग वो सारी कटिंग्स काफ़ी हेल्दी हैं, मैच्योर। उनके जो बेबी प्लांट्स है वो भी अब मैच्योर हो चुके हैं। हर एक जितनी भी जो कटिंग लगाई है उन कटिंग में एक जो बेबी प्लांट तो आया ही है, कईयों में एक से ज़्यादा बेबी प्लांट भी आए हैं। और जो हमने कटिंग ग्रो की थी वो कटिंग अभी भी काफ़ी अच्छी हैं, उन्हें भी हम दोबारा भी चाहें तो ग्रो कर सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं एक साथ एक से ज़्यादा बेबी प्लांट्स आए हुए हैं सब कटिंग्स में। ईज़िली रहता है स्नेक प्लांट को प्रोपोगेट करना कटिंग से। ये देखिए इसमें भी 3 जो हैं बेबी प्लांट आए हुए हैं इस तरह से। अब हमारी जितनी भी कटिंग्स है वो अच्छे से प्रोपोगेट हो चुकी हैं, तो अब टाइम आ गया है कि हम इन्हें किसी दूसरे पॉट में ट्रांसफ़र कर दें। दूसरे पॉट में ट्रांसफ़र करने के लिए हमें बस एक ही बात का ध्यान रखना है, वो है इसकी मिट्टी कि हम इसकी सॉइल मीडिया कैसा लें। इसकी मिट्टी में हमें बहुत ज़्यादा कुछ प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं रहती, बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं रहती। अगर इसके लिए हम सिर्फ मिट्टी और खाद लेंगे तो वो भी काफ़ी अच्छी रहेगी। मिट्टी हमें इसके लिए बिल्कुल ऐसी लेनी है, पोरस मिट्टी लेनी है जिसमें पानी बिल्कुल भी ना रुके, क्योंकि थोड़ा सा पानी ज़्यादा होने से ही ये प्लांट रूट और ख़राब हो जाते हैं। पानी इन प्लांट्स को कम रहेगा तभी ये प्लांट हमारे ज़्यादा अच्छे चलेंगे। इसलिए आपको मिट्टी हमेशा ऐसी लेनी स्नेक प्लांट की जिसमें पानी बिल्कुल भी ना रुके, बस आपकी हल्की सी मिट्टी गीली रहे। आपको सोगी मिट्टी बिल्कुल भी नहीं लेनी है, या फिर हार्ड वाली मिट्टी जिसमें या तो पानी जाए ना जाए तो पानी उसके अंदर बिल्कुल से ही जाम हो जाए, इसकी रूट्स जो होती हैं उनको ब्रीथ के लिए जगह ही ना मिले। इसके लिए मैंने लाइट सी मिट्टी यहाँ पर बनाई है। स्नेक प्लांट जो होता है बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट वाला प्लांट नहीं रहता है, इसको हम नॉर्मली किसी भी कंडीशन में रख सकते हैं। बस 1-2 बेसिक जो केयर होती है हमें इसकी वही करनी होती है स्टार्टिंग में, कि हम इसकी मिट्टी वगैरह कैसी ले। अगर आपने वो अच्छी ली है, अच्छी इसको सनलाइट भी दे रहे हैं, तो आपका प्लांट काफ़ी अच्छा चलता रहेगा।